बेंगलुरु भगदड़ केस में कर्नाटक हाई कोर्ट ने पूछे कैसे तीखे सवाल। क्या कर्नाटक सरकार दे पाएगी उचित जवाब? जी हां, बेंगलुरु भगदड़ की वजह से 11 लोगों की जान चली गई, 33 घायल हो गए, जिसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया। 5 जून को हुई इस सुनवाई में कर्नाटक हाई कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से कड़े सवाल किए, जिसके बाद इस केस को लिस्टेड करने के आदेश दिए। इसके मुताबिक इस केस की सुनवाई अब 10 जून को होगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कर्नाटक हाई कोर्ट की बेंच, जिसके जज जस्टिस एक्टिंग चीफ जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस CM जोशी रहे, दोनों जजों ने कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार से क्या क्या अहम सवाल पूछे, चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट के सवाल। जब लाखों की भीड़ जमा हो रही थी तब तैयारी क्यों नाकाफी थी? क्या एम्बुलेंस मौके पर तैनात थी? चिन्नास्वामी गेट में निकासी के कुल कितने गेट थे? भीड़ कंट्रोल करने के लिए क्या व्यवस्था थी? भविष्य में अगर ऐसा फिर से होता है तो क्या आपके पास कोई SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर है? क्या सरकार के पास कोई वाहन है जो ऐसी घटना होने के बाद तुरंत मिल जाए? घायलों को किस अस्पताल में ले जाया गया? हालांकि इन सभी सवालों के जवाब कर्नाटक सरकार के वकील यानी एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने देने की कोशिश तो की, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में उनके जवाबों के बारे में लिखा गया है कि वो संतोषजनक नहीं थी। लेकिन ये तो जाहिर है कि अगली सुनवाई जो 10 जून को है, सिद्धरमैया सरकार के वकील को कर्नाटक हाई कोर्ट के इन सवालों का जवाब फिर से देना पड़ जाएगा, क्योंकि ये मामला नाहक में किसी की जान जाने का तो है नहीं। RCB के जीत के जश्न में हुई मौतों का हिसाब कर्नाटक सरकार को तो देना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर कैसे इतने बड़े आयोजन को लेकर सही व्यवस्था नहीं हुई, परमिशन भी थी या नहीं? वहीं इतनी भीड़ इकट्ठा होगी इसका अंदाजा क्या सरकार और पुलिस को नहीं था? ये सूचनाएं इंटेलिजेंस ने सरकार तक पहुंचाई नहीं होंगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहरहाल RCB ने 17 साल बाद भले ही IPL जीता, लेकिन इसकी जीत ने ऐसा धब्बा दे दिया है जो मिटाए नहीं मिटने वाला है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.